कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो है निकल जाते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वर्तमान जो है पाकिस्तान में है, और के नानक साहिबा यानी कि तलवंडी में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो आपको पता होगा पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पता होगा सभी को, आपको लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। लियोन से जो होता है लियोन, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है, फ्रांस में पड़ता है लियोन। तो ये भी आपको याद रख लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि फील्ड्स जो मेडल होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बच्चे इसको गलत कर गए। ये पुरस्कार हमेशा बच्चे गलत कर पाते हैं, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन करके ऐसे अंडरलाइन कर लेना आपको, ताकि इस चीज़ में आपको बिल्कुल पता रहे। लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल ज़्यादातर पंचवर्षीय योजना से बन जाते हैं। हालांकि एक वीडियो में बना दूंगा आपको, पंचवर्षीय योजना की सारी डिटेल वहाँ पे होगी। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, आपको पता होगा। दूसरी पे सेवा में बल दिया गया था। प्रथम वर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 56 तक चली थी, और मुख्य लक्ष्य कृषि और सिंचाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अगर एग्जाम में अगर पॉइंट आपके ऑप्शन में है तो आपको दोनों ही टिक करने पड़ेंगे। कृषि और सिंचाई विकास के लिए जो है ये अच्छी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्मदा की अगर बात आ जाती है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे याद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं हर बार यही बताता हूँ जब भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि आपको एकदम से जैसे ही कोई भी चीज़ आपके सामने आए, अगर आपसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल वो पता होने चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1995 में हुई थी। एक्सपर्ट भी इसे बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना पूरी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया है इसकी फुल फॉर्म है। ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऊपर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपना एक सीक्रेट बनाओ। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऊपर अंडरलाइन करते हैं तो ये समझ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे अंडरलाइन करते हैं तो मुझे एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे सीक्रेट आप बनाओगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1900 का, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी। तो राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, जो नागौर बजरा होता है, पंचायती राज्य लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से ऊपर अंडरलाइन करो ताकि आपको ये पता चल जाए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर से संबंधित है, यानी किस नदी घाटी से संबंधित है? एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, और सही आंसर हो जाएगा बी, सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी से संबंध रखती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप ये चीज़ें सारी एक सीक्वेंस में कर पाएँ। और स्टार गिनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में एक बार थंबनेल जरूर करिएगा, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो आपको बना कर ले पाएँ। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।